रिपोर्ट अब कंफर्म हो रही है। 12 घंटे पहले इसी वक्त जो मैं अपडेट दे रहा था कि ये हो रहा है और वो हो रहा है और डील की बात हो रही है, वो सब सच था। और मैंने एक अपडेट में आपको बताया था कि मुज्तबा खामनाई से ऊपर कोई नहीं है, फाइनल डिसीजन उनका होगा कि क्या करना है। मुज्तबा खामनाई राजी हो गए हैं। जी हाँ, ईरान के विदेश मंत्री ने खुद कंफर्म किया है और अमेरिका के ऑफिशियल्स को जानकारी दी है कि मुज्तबा खामनाई से, हमारे सुप्रीम लीडर से हमें परमिशन मिल गई है कि अगर अमेरिका बात करना चाहता है तो ठीक है, उससे बात की जाए कि वो क्या चाहता है। देखते हैं आगे जो भी रिजल्ट होगा बातचीत के बाद देखा जाएगा। तो यानी ईरान ने मान लिया है कि परमिशन सुप्रीम लीडर ने दे दी है, क्योंकि सामने से ऐलान किया गया 5 दिन के बातचीत का और 5 दिन तक ईरान के गैस फील्ड, ऑयल फील्ड पर हमला ना करने का दुश्मन ने सामने से प्रपोजल दिया है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजाज़त दे दी है कि बातचीत की जाए। हालांकि दूसरी तरफ ये भी बात कही जा रही है कि अगर अमेरिका, इजराइल ईरान पर हमला जारी रखते हैं तो फिर बातचीत नहीं की जाएगी। बहुत सीधी सीधी बात IRGC कर रही है। ऐसे में अब जब बातचीत होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं तो छुछुंदर ज़्यादा उछल रहे हैं। जैसे गल्फ देश, खासकर सऊदी अरब, वो कह रहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला किया ईरान ने तो हम अमेरिका के साथ, यानी और भी देश हैं, गल्फ के तमाम देश अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। यही रह गया है, ये भी ट्राई करके देख लो, ये भी भरम निकाल देंगे। उधर UAE ने खुद कंफर्म किया है कि ईरान की दर्जनों मिसाइलों और ड्रोन्स को हमने इंटरसेप्ट किया है। इजराइल के अंदर के हालात कैसे हैं, सिविलियंस के हालात कैसे हैं, ये काफ़ी चिंताजनक हैं। रिपोर्ट ये बता रही है, जो खुद इजराइल की ही मीडिया ने छापी है, कि 2022-23 से और अक्सर इजराइल के लोग इजराइल के हरकतों की वजह से, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की हरकतों की वजह से हमले फेस करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। इजराइल के लोग खुश नहीं रहते, हमेशा परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादातर लोग नशेड़ी बन चुके हैं, नशा करते हैं। CNN के तो मानते होंगे, जानते होंगे ना भाई, अमेरिका का टॉप का न्यूज़ चैनल है भाई। उसका टाइटल आपने पढ़ा? CNN कह रहा है कि अमेरिका के, यानी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से ये जंग पूरी तरह से निकल चुकी है। ईरान जिस तरह से पीट रहा है इजराइल को, अब तो हद हो गई। बेचारे चाइना ने भी अपने लोगों से कह दिया है कि जो इजराइल के अंदर हमारे चाइनीज़ लोग हैं वो इजराइल से निकल जाएं। जिन अरबों ने फ़िलिस्तीन और गाज़ा के ख़िलाफ़, और यहाँ तक कि ईद पर जो बैतुल मुक़द्दस को बंद रखा, इस पर जिन जिन अरब देशों का मुंह बंद रहा, दूसरी बार कोशिश कर रहे हैं और दूसरी बार उन्होंने ईरान के खिलाफ UN की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अब जैसे पिछले कई सालों से UN को अमेरिका, इजराइल और ये अरब मुंह पर UN के थूक कर अपने मनमानी करते आए हैं, ईरान को भी वही करनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि कल पूरी रात बातचीत के एक तरफ हमले भी जारी थे, तो ये देखिए इस तरह से हमले किए हैं ईरान ने। ईरान हैंड टू हैंड बदला ले रहा है। ईरान के IRGC के जो स्पोक पर्सन शहीद हुए, उनकी तस्वीर मिसाइल पर चिपकाकर इजराइल पर मिसाइल और क्लस्टर बम दागे गए। साउथ कोरिया के विदेश मंत्री ने भी ईरान से भीख मांगी है। फ़ोन पर बात करके कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उनके लिए खोल दिया जाए। उधर ईरान के डिप्टी पार्लियामेंट स्पीकर का अलग ही मानना है। उन्होंने कहा कि इजराइल, अमेरिका झूठे हैं, अमेरिका धोखेबाज है, इससे बात नहीं करनी चाहिए। ईरान के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा है कि 150 से ज़्यादा हमारे पास ईरान के अंदर पावर प्लांट है जहां हम बिजली खुद बनाते हैं, और गल्फ और इजराइल दूसरे से बिजली लेते हैं, उनके पास इतनी पावर नहीं है। तो याद रखा जाए, अगर हमारे पावर ग्रिड को निशाना बनाया जाएगा तो उनका क्या होगा। उधर जो कुर्दिश ग्रुप उठा था ईरान को मिटाने के लिए और ईरान में घुसपैठ करने के लिए अमेरिका और इजराइल के कहने पर, अब उनकी लाल हो गई है बहुत बुरी तरह से। अब भागे भागे फिर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ईरान ने उन पर काफ़ी बड़े हमले किए हैं जिनका अब बहुत नुकसान हो गया है। तो फिर तुम लंका में काहे कूद रहे थे? हजरात, अमेज़न को कौन नहीं जानता, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में अमेज़न आता है। उसने कहा है कि बहरीन में हमारा जो स्टोरेज था, डेटा स्टोरेज, वो डिस्टर्ब हुआ है। यानी अमेज़न की भी
जो स्टोरेज है उस पर भी ईरान के ड्रोन वोन का असर हुआ है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्वीट किया कि हमारी बात चल रही है और बहुत बढ़िया बातचीत हुई है, हमने जो है मना कर दिया है, मैंने मना कर दिया है कि ईरान की एनर्जी सेक्टर पर हमले ना करना, तो तेल के दाम टक से नीचे आ गए थे। लेकिन जो पूरी रात ईरान ने हमले किए हैं और ईरान पर भी हमले हुए हैं, उसका रिजल्ट यह है कि एक बार फिर से ग्राफ ऊपर जा रहा है, तेल और ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं। हजरात, $3 बिलियन के रडार सिर्फ ईरान खराब कर चुका है। यहाँ तक कि 12 मिडिल ईस्ट में 12 अमेरिका के रडार हैं जिनको ईरान तबाह कर चुका है। ये दुश्मन देश और अमेरिका के साथियों के अखबारों में छप रही है। ईरान के तो आंकड़े और खतरनाक हैं। ईरान का कहना यह है कि पूरे मिडिल ईस्ट में हमने अमेरिका के रडार और डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। आप लोग भूल गए होंगे, मुझे याद है, आरोन बुशनल नाम का एक अमेरिकी फौजी जिसने बगावत की थी और उसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। ये अभी 5 साल पुरानी बात नहीं है, 2 साल के अंदर की बात है। और अमेरिका की पोल खुली थी अमेरिका में खड़े होकर, तुम लोग गलत कर रहे हो। और इजराइल की एम्बेसी के बाहर पहुंचा था अमेरिका में, और वहां जाकर इसने सारे भांडे फोड़े कि तुम बच्चों का नरसंहार कर रहे हो, हमारा इस्तेमाल कर रहे हो, और उसके ये कहते हुए अपने आप को आग लगा दी और वो बेचारा शहीद हो गया। दुनिया उसको भुला चुकी थी, मैं भुला चुका था, आप भुला चुके थे, आपको तो पता भी नहीं था। लेकिन ईरान नहीं भूलता मुन्ना। ईरान अपनों के लिए उठाई गई आवाज कभी इग्नोर नहीं करता। अब जब ड्रोन हमला किया गया है ईरान के द्वारा, तो उसी अमेरिकी सैनिक आरोन बुशनल की फोटो लगी थी, उसकी याद में बातें लिखी थी, और ईरान ने लिखा था कि हमने तुम्हें नहीं भुलाया है। और इस ड्रोन को फिर लॉन्च किया था अमेरिकी साइट्स पर। इसी तरह से ये लड़की थी रेचल कॉरी, ये अमेरिकी थी, एक्टिविस्ट थी इजराइल के अंदर। ये क्या कर रही थी, जब इसने देखा लड़की ने कि जुल्म और सितम खुले में हो रहा है भाई, हैवानियत, हैवान भी शर्मा जाए, ऐसा जुल्म इजराइल कर रहा है, तो इसने एक परिवार को बचाने के लिए इसने बिल्डोज़र के आगे खुद को खड़ा कर दिया और रोक दिया। बिल्डोज़र रोकने की कोशिश करी जो फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ रहा था। तो इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने उस बिल्डोज़र से इस लड़की को कुचल दिया। जी हाँ, और कुचल के मार दिया। बड़ा बवाल हुआ, लेकिन अमेरिका इजराइल के हाथ में पूरा मीडिया है, ये बात खत्म हो गई और एक अंग्रेज लड़की इंसानियत के लिए शहीद हो गई, फिलिस्तीनियों के लिए। तो अब ये देखिए, ईरान ने उनको भी नहीं भुलाया। जो ड्रोन अगला लॉन्च किया, लिखा कि फॉर रेचल कॉरी, जिसने हक की आवाज उठाई। उधर ईरान ने कंफर्म किया है कि थोड़ी देर पहले इजराइल का एक ड्रोन हमने तेहरान में मार गिराया है। अब देखिए, बातचीत तो चल ही रही है, सबसे पहले मैंने बता ही दिया था, अब दिमाग मैंने आपको दिया भी था। सोचिए कि ईरान लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से फ़ोन पे बात कर रहा है। अभी फिर से थोड़ी देर पहले 12 घंटे के अंदर कम से कम 5वीं मरतबा पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने बात की है। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री ने इजिप्ट के विदेश मंत्री से फ़ोन पर बात की है। अमेरिका ने ईरान को मैसेज दिया है कि हम फिलहाल आपके प्रपोजल को रिव्यू कर रहे हैं, यानी ये बात क्लियर हो गई है कि ईरान ने भी अपना प्रपोजल अमेरिका को सौंपा है। ईरान अपने खिलाफ जो कुर्दिश लड़ाके हैं उनको नहीं छोड़ रहा, क्योंकि भाई प्रॉक्सी जो है अमेरिका इजराइल की वो ज़्यादा उछल रही हैं। तो कुर्द पर जो हमला किया है ईरान ने, देखिए ठीक इसी तरह से इराक में जो ईरान के समर्थक ग्रुप हैं उन पर अमेरिका ने बड़े हमले किए हैं। मंजर देख लीजिए। والله بيج هذا وين السيد هارو يرجع نفسه قبل شويه
أردن السلامة. هات راحت من هنا. इजराइल ने ऐलान किया है कि हमने IRGC के हेडक्वार्टर को तेहरान में उड़ा दिया है। वहीं ईरान ने अपने ही मुल्क में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो जासूसी कर रहे थे और ईरान के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। ईरान ने एक तरफ कह दिया है कि हमलों के बीच बातचीत नहीं होगी, लेकिन अब क्या ही कह सकते हैं। उधर बातचीत की भी खबरें आ रही हैं और इधर ईरान पर भी हमले नजर आ रहे हैं। ईरान पर बड़े हमले का कुछ मंजर आपके सामने है। मैं एक और बड़ा सबूत ईरान तक पहुंचाना चाहता हूं। कुवैत की सरजमीन से ईरान के ऊपर अमेरिका हिमरास मिसाइल दाग रहा है। सबूत है, तमाम लोग इस बात को देख लें। और अब ईरान कुवैत की ज़मीन पर हमला करे तो कोई सूअर का बच्चा ये न कहे कि कुवैत और अरब पर जुल्म कर रहा है ईरान। अमेरिका की मिसाइल लॉन्च हो रही है कुवैत की सरजमीन से। يعطيك من الحولي. يعطيك من وين قصر يعطيك كله شايل حدود هالبوري ناجي. हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। वस्सलाम।